अमूमी तौर पे जब निकाह होता है तो खातून ने घर छोड़ के शौहर के घर में आना होता है। एक तहजीब उस घर की थी, एक इस नए घर की है, उसमें थोड़ा सा तफावत जरूर होगा। खानदानों के फर्क से थोड़ा सा फर्क ये होता है। तो खातून या तो उस सांचे में खुद को ढाल ले या फिर वो खानदान खातून के मिजाज के मुताबिक ढल जाए, दोनों में से एक होगा, तब मुवाफकत पैदा होगी। जब खातून की ये जिद होती है कि मैं जो कल्चर, जो तहजीब और जो मिजाज रखती हूं या जो रसूम व रवाज मेरे मेके खानदान के थे वो फाइक हैं और इस खानदान को भी वही मुझसे सीखने चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए, तो फिर मुश्किल होता है। इसलिए कि उस एक के लिए 10 खानदान के लोग नहीं बदल सकते। तो अगर ये अपने आप को उन 10 लोगों के मिजाज के मुताबिक ढाल ले, ऐसा मिजाज नहीं जो शरीयत से मुतफावत हो, अमूमी तौर पे हमारे जो मुआशरती मामलात हैं उसमें अगर वो अपने आप को ढाल ले तो ये इसके लिए आसान होगा। ये जिस जगह गई है वहां जाके उस मिजाज में, वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेस, तो वो वहां जाके उस भेस को पहन ले तो ये अजीब नहीं लगेगी। लेकिन वो उस पूरे गांव के अंदर से एक खानदान इस भेस को इख्तियार करे जो ये लेकर के आई है, तो वो अपने खानदान के अंदर भी अजीब लगेंगे और जो है वो बिलखुसूस कहेंगे कि बस ये तो इस खातून ने इनको अपने नज़रे में ले लिया। तो जो शरीयत बैज़ा का मिजाज है उसमें अच्छी चीजें इस खानदान में आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल कर दी जाए, ये तो एक खैर की बात है। लेकिन अमूमी रवैये जो रिवाज की हद तक हैं और शरीयत से मुतसादिम नहीं है, वो खातून को ही बदलना होगा। और जब खातून इस बात की जिद करती है कि मेरे मिजाज के सांचे में ये डलें, तो फिर तनाव पैदा हो जाता है और उलझाव पैदा होता है और ये उलझाव बिलाकर तलाक तक जा पहुंचता है। तो इस चीज का खातून को बिलखुसूस ख्याल रखना चाहिए। खामन को अंधेरे में रखने की वजह से भी बहम तनाव पैदा होते हैं। बाज खवातीन बहुत चालाक बनने की कोशिश करती हैं और बहुत सारे छोटे छोटे उमूर में घर के अखराजात और दीगर मामलात से लेकर के जो है वो खानदान के दीगर उमूर तक अपने खामन को अंधेरे में रखने की कोशिश में लगी रहती हैं। ऐसा होता नहीं है। कुछ खामंद ऐसे होते हैं जो उनको किसी चीज की समझ नहीं आती है, लेकिन अमूमी तौर पे इकट्ठे रहते हुए ये बात समझ में आती है। तो बाज तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये होता है, लेकिन बाज के अंदर तबाह की सख्ती इतनी होती है कि उसको फिर गवारा नहीं कर पाते और फिर औरत इस आदत से मजबूर होकर फिर दोबारा उसी काम पे आती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इख्तलाफ बढ़ जाते हैं और किस दिन तलाक तक भी नौबत पहुंच जाती है। इसलिए औरत को कोई जरूरत नहीं है कि अपने शौहर को अंधेरे में रखे। शौहर उसको जितनी इजाजत देता है, जितना आगे बढ़ने की अखराजात के हवाले से, रिश्तेदारों के साथ मुआमलत के हवाले से और दीगर जो है वो मुआशरती ताल्लुकात के हवाले से, बीवी को उतना ही आगे बढ़ना चाहिए और शौहर की मर्जी, मुशावरत और रिजा के मुताबिक होना चाहिए। तो उससे इंशाल्लाह एक खूबसूरत इज़्दवाजी जिंदगी जन्म लेती है। लेकिन अगर खातून कहे कि बस नहीं है, मैं खुद अपनी मर्जी की मालिका हूं और शौहर को मैं पता भी नहीं चलने दूंगी अंधेरे में, तो एक दिन जब उसकी खबर उसको होती है तो फिर एकदम उसका गुस्सा औद कर आता है, जिसके नतीजे के अंदर तलखी पैदा होती है। तो खातून को ये कभी नहीं करना चाहिए, शौहर को कभी भी अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उसकी जिंदगी खुली किताब की तरह उसके शौहर के सामने होनी चाहिए। हत्ता कि उसने अपने माँ बाप को भी मिलने के लिए जाना है तो उसको चोरी नहीं जाना चाहिए, अपने शौहर से पूछ के जाना चाहिए। और अगर वो इजाजत नहीं देता तो उसके लिए भी शरीयत ने ज़ाब्ता दिया है कि एक मुद्दत उसकी मुकर्रर की है और उसमें भी ससुराल के हालात की मुताबिकत में कहा है कि जो है वो जा सकती है, लेकिन वो शाम तक घर पलट आएगी। अगर वो इस सूरत में है कि शौहर बहुत जालिम है, वो जाने ही नहीं देता, तो जाहिर है कि कता ताल्लुकी तो नहीं होगी, तो वो एक मखसूस मुद्दत के बाद जो है वो जा सकती है, लेकिन शाम को पलट आएगी। लेकिन अमूमी तौर पे ऐसे जालिम शौहर तो कम कम ही होते हैं, अमूमी तौर पे तो जाने देते हैं, तो उनकी इजाज़त के बगैर। अब अगर किसी वजह से वो कभी रोक दें, बाज़ हालात ऐसे होते हैं मारूजी हालात, तो फिर बीवी को रुक जाना ही उसके लिए आफियत होती है। आजकल तो दीगर ज़राए से हाल अहवाल जो है वो मेके के मालूम होते रहते हैं, तो इसलिए ये कहना कि बस तुम मुझे रोक नहीं सकते हो तो मैं जाऊंगी, तो ये चिढ़ और जिद पैदा होती है इससे, और जिससे जो है वो दूरी